अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हुमारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। पीडीएम इत्तेहाद ने गिलानी को सेनेट चेयरमैन का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अपोजिशन और हुक्मरान जमात नए टकराव की जानिब बढ़ने लगे। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में जीत के बाद वजीर आजम इमरान खान ने बिके हुए एमएनए से वोट लेकर ऐवान का एतमाद जीत लिया। वोट के दिन खान के टाइगर्स के हाथों अपोजिशन रहनुमाओं को थप्पड़। डी चौक पर पीटीआई वर्कर्स घोड़ों पर मार्च करते रहे। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजानी और यूसुफ रजा गिलानी के मुख्तलिफ जमातों से राबते, हिमायत की दरखास्तें। कौन किसके साथ होगा, फैसला 12 मार्च को होगा। नाज़रीन, इमरान खान के ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाए जाने की बातों ने सियासी माहौल गर्मा दिया। लाहौर पर हुक्मरानी के लिए पीडीएम जमातें अपने अपने पत्ते तरतीब देने लगीं। तौंसा का सरदार उस्मान बुज़दार आर होगा या पार, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, सेनेट के इलेक्शंस हुए, फिर गिलानी साहब से खिब हुए, अब बहस सियासत बहुत चेंज होती जा रही है। क्या लग रहा है आपको आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है नया कुछ? आइंदा आने वाले दिन, महीने और साल ये सियासत में गर्मा गर्मी ही रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने जिस तरीके से जो बोया जाता है वही सिंचा जाता है, तो इन्होंने जिस तरह वो धरने शरने जारी रखे तो इनका भी मामला वैसे ही रहेंगे। उसकी बुनियादी वजह है कि डे वन से इनकी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं। पंजाब में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में भी कोलिशन गवर्नमेंट है। मैं इस्लामाबाद में और पंजाब में ख़ास तौर पे ज़रा प्रिकेरियस रिस्की सी कोलिशन है। तो कोलिशन के मसाइल होते ही हैं, और फिर ये है कि आप स्टार्ट आपका अच्छा हो जाए और गवर्नमेंट की अगर उठान अच्छी हो तो फिर वो उससे एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे उठान तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, और उसके बाद फिर महंगाई के बैकग्राउंड में चल रही है, और इमरान खान का जो अभी परसेप्शन बन गया है कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म, फंसे हुए वज़ीर आज़म, बेबस वज़ीर आज़म के तौर पे उनका इम्प्रेशन बढ़ रहा है। जब ये आपकी परसेप्शन हो तो फिर एकदम वो जो है ना कि वो वल्चर्स और लगड़ बगड़ जो है ना वो सब मैं लगड़ बगड़ के बहुत इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ, मैं लगड़ बगड़ का वो शेर हो जाते हैं एकदम से, वो अटैक करते हैं। तो ये लगड़ बगड़ियों में फंसे हुए हैं। ऊपर नीचे आप देखें ना, दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका तो बाई इलेक्शन का लगा कि मिड टर्म था, डस्का में भी ये जो है अपनी वहाँ जो हालात हुए, और फिर नौशहरा में हार गए, तो वो एक किस्म का लोगों के मूड की रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद फिर सेनेट में जो इस्लामाबाद का हारे, वो उसके बाद अपोजिशन को लग गया है मुंह को खून, और वो खून ढूंढते फिर रहे हैं। उसकी वजह से फिर खला होता है, और पाकिस्तान में क्योंकि ये पावर लॉबीज होती हैं तो वो देखती हैं कि जो पावर लॉबीज आउट होती हैं ना, तो वो जब ये सिलसिला गिरावट का शुरू होता है तो वो साथ मिल जाती हैं कि जी वो हमारे दूसरा तबका एक जो पावर लॉबी का एक अंदर जा चुका है, तो जो बाहर बैठा होता है ना वो फिर अपोजिशन के साथ मिल जाता है कि ये जो मौजूदा एडिफिस है इसको गिराया जाए, तो वो लग पड़ते हैं जहाँ से भी जो भी मौका मिल जाए। तो इस वक्त जो मौके 3-4 हैं। अच्छा, एक तो सेनेट चेयरमैन का अब इलेक्शन होना है, क्योंकि ये बिल्कुल वहाँ भी नंबर्स गेम बड़ी डाइसी सी है, 2-3 वोटों का फ़र्क है, तो उस पर तो बाद में बात करते हैं। फिर वो उन्होंने जो है 26 मार्च का दोबारा अपनी लॉन्ग मार्च का दिया है। पहले तो वो बैठ गया था, गुब्बारा उनका फट गया था। अब दोबारा ये बाई इलेक्शन के बाद और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के बाद उस गुब्बारे में दोबारा हवा भर गई है, और वो उसका तरीका है। उससे पहले जो है ना एक दुर्फितनी उन्होंने छोड़ दी है कि ये 2 मार्केट में खबरें चल रही हैं। एक तो हमने कहा था ये उनके पास ट्रम्प कार्ड है, वो बाद में आएगा, कि एक स्पीकर के इलेक्शन का भी वो सुनते हैं, आवाज़ें आ रही हैं कि जी शायद वो नो कॉन्फिडेंस करे। तो अगर यूसुफ रजा गिलानी में यही वाले वोट, यही वाले खरीदे हुए दोबारा पैसे लग गए, तो वो भी सीक्रेट बैलेट है, तो वहाँ भी ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा शोर ये है कि अल्लाह जी पंजाब में गवर्नमेंट गई, पंजाब में जो है ना गवर्नमेंट गई है, कम से कम बुज़दार गए जो है ना, ये चल रही है।
अब ये वैसे तो 2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि बुज़दार आज गया तो कल गया, और इमरान खान के मेरा ख्याल 2.5 साल के अंदर कोई 250 ही बयान होंगे कि नहीं बुज़दार जो है बहुत अच्छा है और वो वसीम अकरम प्लस है और ये रहेगा और ये जो है ना वो भी बज़िद है। तो वैसे असूली तौर पे अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। अगर एक चीफ मिनिस्टर की ये परसेप्शन बन गई है कि वो एक फेलियर है और वहाँ पे पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का 56% और वहाँ गवर्नेंस के मसाइल नहीं हल हो रहे, तो कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। इमरान खान शायद अच्छे लगते ये कहते हुए कि जी मैंने कुछ कोर्स करेक्शन करनी है, कुछ मुझे ये झटकों से सबक हासिल किया है और अब मैं ज़रा पहले 2.5 साल की बजाय दूसरे 2.5 साल में सेकंड हाफ में ज़रा तब्दीली लाऊंगा और एक पैकेज बनाऊंगा। पैकेज में बुज़दार साहब भी हो सकते थे, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस, ये ब्ला ब्ला, जिससे वो होता ही अच्छी चीज़ हो सकती थी या होनी चाहिए थी। मगर एक तो इमरान खान क्योंकि वो अपनी ये बड़ा खुश होते हैं जब उनका कहा जाए कि वो बड़े ज़िद्दी आदमी हैं, स्टबर्न है, कि डटे रहते हैं कि मैं इमरान खान कैप्टन के तौर पे भी बड़ा दबंग था और मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दबंग हूँ। वो इसको इस फ्लेक्सिबिलिटी को या इस अजज को या ये पॉलिटिकल जो मैनूवरिंग होती है इसको बजाय इसके कि अच्छी खूबी समझें, वो इसको एक ख़राबी समझते हैं, इसको कमज़ोरी समझते हैं। हालांकि किसी भी सियासतदान के लिए लोगों को अजज भी पसंद है, लोगों को कोर्स करेक्शन भी पसंद आती है, उम्मीद की किरण भी आती है, बुरी चीज़ नहीं थी। एक तो उनकी वो आड़े आ जाती है उनका एटीट्यूड, उनकी तबीयत कि मैं दबंग हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि अब हालात भी वैसे ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त अगर जब आपके घेरा तंग हो रहा है और ये आप पे वार हो रहे हैं, तो इस वक्त वैसे वाकई पंजाब में अगर तब्दीली होती है तो आपको वहाँ सिर्फ तब्दीली नहीं है कि बुज़दार साहब को हटा दिया जाएगा, पूरी एक कैबिनेट, एक देखें ना 2.5 साल में एक जो भी अच्छा बुरा एक तवाज़ुन बन गया हुआ है, हर एक को अपने शेयर वजारतों में और हर चीज़ में पावर शेयरिंग फार्मूला एक हो गया हुआ है। उसको जब एक चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं वो एक चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती, वो काफ़ी और चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सारी ये पंजाब की कोलिशन जो है ना नई जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी कि जी किसने वज़ीर बनना है, किसने नहीं बनना, क्या स्पीकर का क्या बनेगा और कोलिशन के पावर शेयरिंग क्या होगी, और उसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद में भी आ सकता है कि फिर यहाँ भी जनाब ये बड़ी थिन मेजॉरिटी पे गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो वो 9 पिन्स की तरह ना चीज़ें कई दफ़ा गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए वो भी एक है कि वो सारी चीज़ को छेड़ना जैसी चलती जा रही है इस वक्त तक मुश्किल हुआ है। इसके दौरान में एक सबसे बड़ी ये जो पंजाब की दुर्फितनी होती है, इसके अंदर चौधरी परवेज़ लाई, चौधरीज़ ऑफ गुजरात का बहुत बड़ा रोल है। उनकी ज़ाहिर है अल्टीमेट ख्वाहिश है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा पावर ग्रैबिंग की जा सके, और चीफ मिनिस्ट्री पंजाब तो उनका हमेशा से ये 5 साल पहले भी गुजारे। कोई ये वाहिद पार्टी है PMLQ जो कि आज तक जितनी भी पार्टियों को पंजाब में मौका मिला या गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला है किसी डिक्टेटर के दौर में, उन्होंने अपनी पार्टियां खड़ी कर ली, अपनी सियासत खड़ी कर ली। कि फॉर एग्ज़ाम्पल भुट्टो साहब ने मौका मिला था तो अयूब खान के दौर में, तो पीपल्स पार्टी आज तक चल रही है। उसके बाद नून लीग को मिला मौका ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के पनपने का, उन्होंने भी, नवाज शरीफ साहब भी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, लीडर बन गए। ये वाहिद पार्टी है जो कि मुशर्रफ के दौर में जिसको सारा सपोर्ट क्यू किया गया, और क्यू जो है ना पहले 2008 में उनको 25 मिले, अब वो 5 मिलती हैं सीटें उनको, वो भी मरहून मिन्नत, उसमें से 2-3 सीटें PTI ने दान में इनको बीक में दी हुई हैं। तो ये वाहिद पार्टी, मगर उनके एम्बिशंस हैं, वो चाहते हैं, और वो गुड कॉप बैड कॉप रोज खेला जाता है। इधर से तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि जी मैं तो ज़ाती तौर मैं परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, पर वो मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है परवेज़ लाई की और हो, परवेज़ लाई मूड दे के कुछ कह देते हैं। ऊपर से एक गॉड फादरली रोल हमेशा से बड़ा रोल चौधरी शुजात का रहा है। उन्होंने कल परसों जो बयान दिया है कि जी क्लियरली कहा कि नहीं जी हम कोलिशन का हिस्सा हैं, इसके साथ ही हैं। अब वहाँ पे पंजाब का शोर तो मच गया हुआ है असूली तौर पे। जस्ट टू सम अप कि अच्छी चीज़ हो सकती है वहाँ पे तब्दीली, मगर जब कमज़ोरी में तब्दीली की जाती है
तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिपरकशंस होते हैं। सो ये क्वेश्चन है सेनेट चेयरमैन पे बाद में बात करेंगे। क्लासा साहब जो है ना, जब ये कनक्यू से देखते हैं ना तो मैं घबरा जाता हूँ। क्लासा आपको क्या लग रहा है, क्या ऑपोजिशन उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आएगी? क्या काफ लीग साथ देगी, इमरान खान साहब को हटा देंगे? मतलब मैं अगर बैठा हूँ, जस्ट वो कहते हैं ना, पहले किसी के और के बूट्स में पाँव डालें फिर सोचने की कोशिश करें। आप और मैं, हम तीनों बैठ कर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ की जगह अपने आप को रख के 1-2 मिनट के लिए सोचने की कोशिश करते हैं, क्या हमें ये सूट करता है कि वहाँ पे एक बुज़दार जैसा नलायक निकम्मा, बिल्कुल जिसकी कुछ करने के आपके सामने क्या कहूँ, उसको हटा के कोई ऐसा ले आए कि लोग जो है ना शहबाज शरीफ को भूल जाएं या गवर्नेंस बेहतर हो जाए? उन्हें सूट करता है? क्या पीपल्स पार्टी को ये बात सूट करती है कि पंजाब में हम कोई नया बंदा ले आए? इन्हें इससे क्या फ़ायदा है? मुझे समझाएं ज़रा, इन्हें क्या फ़ायदा है इसका कि ये अपना बंदा ले आए वहाँ पे और फिर कोलेशन होगी, फिर वहाँ पे जूतियों में दाल ये बटेगी? पहले बांट के देखी हुई नहीं है? जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बने थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पार्टी के इनके 7, 8, 11 पता नहीं कितने थे वज़ीर बन गए थे। वो कोलेशन कितने महीने चली? 6 महीने नहीं चली थी, फिर जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई। ये बेवकूफ़ है वैसे, अगर ये काम करना चाहते हैं पंजाब में, अगर ये मिल के PDM करना चाहती है तो मुझे इनकी, मतलब मैं थोड़ा सा बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मेरे लिए थोड़ी समझना मुश्किल है इसमें से ये बिलावल जरदारी मरियम को क्या मिलने वाला है कि आप आएंगे और 6 महीने बाद यही मसाइल आपके गले में फिट हो जाएंगे? ये जो जितनी नाकामी है, फेलियर है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन है, मार धाड़, पैसा, इस वक्त जो पंजाब में पैसा बनाया जा रहा है और जितनी ब्यूरोक्रेसी और ये सियासतदान मिल के माल बना रहे हैं और जितने ये अनपॉपुलर हुए हैं, ये तो 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे। बुज़दार साहब को भूल जाएंगे तो उनकी करप्शन की, तो उनके फ्रंट मैन, तो उनके आगे पीछे तहर खुर्शीद को भी लोग भूल जाएंगे कि वो कितना बड़ा इस वक्त वारदातें की जा रही हैं और किस किस ये डिप्टी कमिश्नर, RPO या यहाँ CCO कौन कौन कितने कितने पैसे दे के आ रहा है, ये तो लोग भूल जाएंगे। क्या ये सूट करता है पॉलिटिकली तौर पर? आमिर साहब माशाल्लाह, मुझे फिर मैं बार बार कर 30 साल से ज़्यादा तजर्बा है। ये किसी कोई अगर ये करते हैं तो इनसे ज़्यादा कोई बड़ा पॉलिटिकली इमेच्योर फैसला नहीं होगा। इन्हें सूट करता है कि बुज़दार साहब भी 5 साल पूरे करें ताकि तबाही का साइकिल जो ना, अगर 2-4 सीटें जैसे पीपल्स पार्टी की नहीं बची ना पंजाब में, ताकि कल को यहाँ पे इमरान खान साहब को 1 सीट ही ना मिले। 2.5 सालों बाद लोगों को चीखें निकलना शुरू हुई हैं। पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी आर्मी, पूरी सीक्रेट एजेंसीज, पूरे अलाइज इमरान खान साहब के 2.5 साल से मिन्नतें कर रहे हैं, खुदा के लिए जनाब इतने बड़े स्टेक्स हैं हमारे, हमने आपकी ये बास्केट में अंडे डाले थे, खुदा के लिए हमें बचाएं। वो नहीं मान रहे। वहाँ पे रोज़ अनपॉपुलर वो होती जा रही है। PTI की जो तबाही की मेन वजह है इस्लामाबाद नहीं है, लोग नहीं समझेंगे। ये तो 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, ये तो ICT इस्लामाबाद 24 किलोमीटर का बहर, इनको बहर तो कोई नहीं चलती। असल जो तबाही बर्बादी अगर आई है, क्योंकि आपने 2 कमज़ोर, मुझे इनके एक मिनिस्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी इमरान खान साहब का। वहाँ के जनाब खान साहब वैसे तो एक्ट करते हैं कि आई एम वेरी पावरफुल, मैं डिफेंड माचो, बिल्कुल किसी से डरता वरता नहीं हूँ, जनाब मुशर्रफ वाली बात, कोई फिक्र नहीं। लेकिन वो हर पावरफुल और इंटेलिजेंट आदमी से खौफजदा होते हैं, उसको सामने आगे नहीं आने देंगे। पंजाब में उन्होंने ढूंढा है बंदा जो कैमरे के साथ वो मेरी तरह 2 मिनट उसकी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। उन्होंने वहाँ पे महमूद खान को ढूंढा है कि जिससे एक बात भी नहीं होती था तो 2-4 बंदे उसको पकड़ के ना चलाएं तो वो चल नहीं सकता। इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ सबसे बड़ा जो काम किया है कि इन्होंने 2 बड़े सूबे जहाँ पे इनकी हुकूमतें थी, इन्होंने इंतहाई कमज़ोर लोग आगे लाए हैं कि जो डिलीवर नहीं कर सके। क्यों? कि मेरे कंट्रोल में रहें। सिंपली ये पाकिस्तान में, हालांकि इमरान खान साहब को खौफजदा होना नहीं चाहिए था कि पावरफुल आदमी, स्ट्रगल करके हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस से हैं, एक आपने बड़ी लंबी महाभारत लड़ी है, जंग लड़ी है। आपको तो काबिल तरीन लोगों को पंजाब का वज़ीर आला लगाना चाहिए था ताकि लोग शहबाज शरीफ को भूल जाएं जो वो एक्टिंग करते थे। बकौल आमिर साहब के सर पे हैट, नीचे घोड़ा, एक यहाँ पे वो काउबॉय वाला पिस्तौल, नीचे बड़े बड़े बूट, तो वो जो कुक आगे एक्टिंग करते थे सारी देखते लोग तो उसके आदी थे। अब आप एक ले हैं बुज़दार साहब को जनाब के, जनाब के उनके 101 उन्होंने खूबियाँ बताई जिनको बुज़दार साहब को भी नहीं पता कि अच्छा मेरे अंदर ये चीज़ें भी हैं, इमरान खान साहब को पता है उनका। आपने ऐसे कमज़ोर लोग लगाए हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आपकी पार्टी का। ये तो सूट करता है। मैं फिर रिपीटिंग, ये इसको आसिफ जरदारी को, बिलावल को, मरियम को सूट करता है कि इवन उस पर मैं आता हूँ मैं ज़रा कि ऐसा ही बंदा रहे, कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो काम करे और कल के लोग इनको भूलना शुरू हो जाएं। इसलिए धमकियां शमकियां देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि बुज़दार को बचा। मेरी तो इनको मशवरा होगा, मुफ्त में दे देता हूँ, देना नहीं चाहिए, सियासतदान नलायक होते हैं, इनको अच्छे नहीं लगते। मेरा ये मशवरा इनके लिए कि बुज़दार को अगर ये चौधरी परवेज गिराने लगे ना तो इनको बचाना चाहिए उस्मान बुज़दार को। जनाब।
बिलावल साहब को और मरियम वो समझते हैं क्लास साहब शायद कि इस्लामाबाद में इमरान खान को गिराने के लिए बुज़दार को गिराएंगे तो उसके तसलसल में जो है इमरान खान भी कमज़ोर हो जाएंगे और गिर जाएंगे। सर मेरा ख्याल है भी इमरान खान साहब के ना गिराएं, ये जल्दी कर रहे हैं, मतलब मेरी राय है, आई में भी रहा एक रीडिंग होती है जो काम उन्होंने वहाँ पे बुज़दार साहब ने किया है उसी ही पेस के साथ और उन्हीं ही तरीकों के साथ इमरान खान साहब भी इस्लामाबाद में वही कुछ कर रहे हैं। इनको अभी दें टाइम, इमरान खान साहब को इतना जल्दी भी उनका कुछ रोमांस रहता है, थोड़ा सा साल 2 साल मजीद का कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आ रही। अब जवान है, बिलावल भी जवान है, मरियम साहबा भी माशाल्लाह वो भी यंग हैं, कहीं पे उम्र नहीं निकली जा रही। सब्र करें, सियासत इज ऑल अबाउट वो पेशेंस, वेट एंड पेशेंस होता है। वो कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। तो अगर आपने तो 2.5 साल वेट कर ले तो भाई साहब 2 1 1.5 एक और भी कौन से इमरान खान साहब यहाँ डिलीवर कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे तबाही पे हो रही है। एक झटका आया सेनेट इलेक्शन का, उससे नहीं संभल पा रहे, आपके सामने है। आप इनको गिराएंगे, मजलूम बना दें कि थोड़ा सा मेरा ख्याल एक मैं अब बिल्कुल इस वक्त पॉलिटिकली तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज महाराज, और ये धीरज है, आप बुज़दार को ना गिरने दें। पर मुकदमों की है जी सर, गिरफ्तारियों की है। आमिर भाई कौन सी गिरफ्तार है ना, कौन गिरफ्तार होकर बैठे बताएं जरा, नाम बताएं। शाहिद रुखाना बासी बहर आ गया है, साद रफीक बहर आ गया, एहसन इकबाल बहर आ गया, लिफ्ता बहर आ गया, शहबाज बहर आ गया, मर्जी से अंदर हैं वो उसमें है, वो भी आ जाएंगे। हमजा शहबाज आपका बल्कि हमजा शहबाज के सुना किसी ने, मतलब उस पर चले बाद में बात करते हैं कि उसको इन्होंने शहबाज शरीफ को अंदर रख के एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर मारा है कि मरियम को लीडर बना दिया हमने। अगर शहबाज शरीफ ये बैठा होता, ये भी रीडिंग है आपके साथ, चले मैं एक इनसाइड स्टोरी शेयर करूं। एस्टेब्लिशमेंट अब ये सोच रही है कि हमने ब्लंडर मारा है। अगर शहबाज शरीफ साहब आज बहर होते तो गिलानी इलेक्शन नहीं जीत सकता था। मरियम की वजह से वो इलेक्शन जीत गए, क्योंकि शहबाज शरीफ के जरिए डील करना, वो तो उनका अपना बच्चा चुका है ना, कि शहबाज शरीफ अपने 8-10 MPs को कह देते, बेशक बड़े भाई ने कहा भी हुआ होता कि जनाब गिलानी को वोट डालना है, मरियम ने कहा होता, वो कह देते 8-10 को कि यार वोट नहीं डालना क्योंकि मेरी यहाँ पे वो पिंडी बॉयज के साथ मैं जरा एक गुडविल जेस्चर देने, गिलानी को हम हराएंगे। शहबाज शरीफ हरवाता, मरियम और नवाज शरीफ ने नहीं कहा हुआ कि नहीं जनाब कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट खुद ये सोच रही है कि शहबाज को अंदर करके हमने मरियम को लीडर बना दो, किसी की सुनती नहीं है। तो सर बात मेरी जरा लंबी होगी, कहने का मतलब ये है अक्ल करें, बुज़दार को ना गिरने दें। बुज़दार की जगह कोई एक्टिव कोई चीफ मिनिस्टर आ गया, कोई बेहतर चीफ मिनिस्टर आ गया तो हजूर अनवर आपको 2-2.5 साल बाद फिर वोट नहीं पड़ेंगे। इमरान खान साहब को भी ना गिराएं। जिस तरह इमरान खान साहब आपके साथ यहाँ पे हत्थे पंजे लड़ रहे हैं, ये भी अपोजिशन को सूट करता है कि इमरान खान साहब ना काम कर सकते हैं ना, वो कोई सारा दिन क्या होता है मीटिंग्स हो रही हैं, किससे हो रही हैं, तर्जमानों से हो रही हैं। आज सोशल मीडिया से टीम से मीटिंग हो रही है, आज जनाब तर्जमानों से हो रही है, आज वजीरों से, सारा दिन गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मुक्के शुक्के, फाइट। वो डिलीवरेंस भूल गए हैं, वो गवर्नेंस भी भूल गए हैं, लोगों से वादे भी भूल गए हैं। तो इन हालात में अगर इमरान खान को गिराते हैं, ये बुज़दार को गिराते हैं, तो आई वुड बी एट मतलब लास्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या स्टैंड है, बचाएं बुज़दार को। ये आप पीपल्स अपोजिशन के मफादत की वजह से कह रहे हैं कि बुज़दार को नहीं गिराना चाहिए, वरना ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत खुश हैं बुज़दार मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। आप 2.5 साल मुखालफत करने के बाद आप बचाने के लिए आ गए। मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं तो अपोजिशन को मशवरा दे रहा हूं कि भाई साहब, ये मैं शरारत की है, ब्रेक के बाद इसका पूरा करूंगा। आपसे पूछूंगी कि क्या उस्मान बुज़दार का रहना ऑपोजिशन के कितना फायदेमंद हो सकता है, से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले क्लास साहब ये कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार का CM रहना और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म रहना ऑपोजिशन के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आमिर साहब, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या ऑपोजिशन को कोई पॉलिटिकल गेन देगा? मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल लॉजिक तो इनकी बिल्कुल बनती है, मगर वो इतने, पहली बात है कि इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग उनकी बड़ी डेस्परेट टाइम्स हैं। दूसरा, उनका जो नौजवान की आदत है वो माशाल्लाह रूफ क्लासर की तरह नहीं सोचती हैं, वो बड़े जज्बाती और गुस्सा और बिलावल भी वो हैं। तो दूसरा, उनकी अर्जेंसी है, उनको जो है ना, ये अगर ये नज़र आता है, हुआ ये सही कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में कोई मुकदमात नहीं है, मगर उनको ये लगता है कि अगर ये ना किया तो ये सारा ऑर्डर हमारा जो है ये सिलसिला चलता रहा, तो मुकदमात की भी अर्जेंसी है और भी चीज़ों की। आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं पावर इंटरेस्ट की वजह से, वो भी पीछे हट जाएंगे। तो वो ये ब्रेक करना चाहते हैं कि इसको जो है ना, या बहुत ज़्यादा दबा के नीचे कमज़ोर रखें, या जो है अगर गिराया जा सके तो वाई नॉट, शायद उसमें से कुछ बेहतर ऑर्डर निकले। वो इसलिए उनकी अर्जेंसी है।
अब पहले तो वो झटके दे चुके हैं 2 बाई इलेक्शन के अंदर भी और एक यूसुफ रज़ा गिलानी में। अब नेक्स्ट जो झटका आना है जो जिससे पता है कि इमरान खान ने बहरहाल थोड़ा सा रिकवर किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके। उन्होंने कम से कम ये प्रूव किया है कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जो था वो ये किस्म का इतना, आप देखें जो खातून का वोट है वो उन्होंने 174 से जीता ज़्यादा। अगर लोगों ने गुस्सा ये एमएनएस ने निकालना था कि हमने पीटीआई के खिलाफ देना तो वो दोनों के खिलाफ देते। इसका मतलब है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट या वो खरीदे हुए थे या वो जाती ताल्लुकात पे लिए गए, जोड़ तोड़ करके दिए गए, रिश्तेदारियां दोस्तियों की बेसिस पे लिए गए, तो वो इसलिए उसके बाद वो चीज़ तो रिकवर हो गई। अब आ जाता है नेक्स्ट सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर वो सारा। अगर नंबर्स गेम देखी जाए तो बड़ी जो है ना बराबर बराबर के करीब है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो तो पिछली दफ़ा मैंने कहा ना कि आधे थे इससे, तो तब भी संजरानी साहब जीत गए थे, तो मगर उसमें एक फैक्टर था कि पीपल्स पार्टी भी संजरानी साहब के फेवर में थी, तो इस दफ़ा वो नहीं है। तो ये अब देखना है कि क्या वो होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें पैसे वोट नहीं खरीदे जाते और जोड़ तोड़ ये वाला माल पानी नहीं लगता तो भी पॉसिबल है दोनों पार्टीज़ का जीतना। संजरानी साहब का भी जीत सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी बगैर वोट फरोशी के। वो इसलिए कि इस वक्त आप देखें ना जो नंबर्स गेम चल रही है वो चल रही है 53 और 47, अपोजिशन के 53 है और 47 चल रहे हैं अपोजिशन के। उसके अंदर जी इस जो है 53 जो है अपोजिशन के संजरानी साहब के पास इस वक्त जो समझ लें एलाइज के 47 है, 47 हैं और 53 हैं अपोजिशन के पास, 6 का फर्क है। अब उसमें से 6 में से एक तो निकाल लें 53 में से इसाक डार का, क्योंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया, तो ये हो गए 52 पे। 52 के बाद जो है आप एक वोट और पक्का तकरीबन निकाल लें या 2 भी निकल सकते हैं, वो है एएनपी के। एएनपी के जो कोयटा बलूचिस्तान से उमर फारूक साहब जो इलेक्ट हुए हैं वो वहाँ पे एएनपी की सूरत हाल ये है कि वो पीडीएम का हिस्सा है मगर बाप पार्टी की कोलिशन पार्टनर है। 2 उन्होंने वजीर बनाए हुए हैं, एक एडवाइजरशिप ली हुई है। सो ये एएनपी टोटली जो है वहाँ पे बलूचिस्तान में वो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट में भी इस्टेब्लिशमेंट की जो डार्लिंग है बाप की कोलिशन पार्टनर है। और ये जो उमर फारूक साहब को जो वोट दिलवाए गए थे बाप ने एक्स्ट्रा वोट दिए, उनकी मदद से वो जीते और ये पहले ही बता दिया गया था कि ये अगर जीते तो ये वोट इस वादे से दिए गए हैं कि ये संजरानी साहब को देंगे। तो एक तो एएनपी का पक्का है, दूसरा कल मैं देख रहा था परवेज़ खटक साहब और बाकी लोग उनके घर पहुंचे हुए थे। असफंदियार वली तो बीमार हैं, उनके बेटे और बाकी के पास जाके बड़ी अच्छी महफिल हुई, उन्होंने दूसरा वोट भी मांगा है जो उनके अरबाब साहब अभी जीते हैं केपी से, उन्होंने कहा जी ये दूसरा की भी उन्होंने मांग डाल दी है। तो एक तो पक्का है, एक अगर हो जाता है 52 से वो 51 पे आ जाते हैं। 51 एंड 49 वाला 48 हो जाता है ना एएनपी का, इधर एक डालें। फिर एक घूम फिर के एक वोट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त हो गया जमात इस्लामी का एक वोट है। उन्होंने अभी कहा है कि हमने वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है और वो इमरान खान के भी खिलाफ है, तो उनके मुश्ताक सेनेटर मुश्ताक साहब के कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है और नाउ इज़ द टाइम टू मेक डील्स। एक वोट के ऊपर जमात इस्लामी बड़ी अच्छी खासी डील ले सकती है। जमात इस्लामी नज़रियाती पार्टी है, उस तरह की डील नहीं लेती, मगर सियासी डील देखते हैं उनके हाथ में बड़ा कुछ आ गया है। और ये 2 वोट की डील नहीं लेती जमात इस्लामी, मतलब उनके यहाँ ये बदनामी इस तरह की पैसे लेने देने की बहुत कम उनके ज़ुमरे में आई है। वो नज़रियाती फैसले सियासी फैसले करते हैं। आपको याद है एक दफ़ा कौमी असम्बली में इन्होंने अब्दुल सत्तार ललीका साहब ने कोई काजी हुसैन अहमद साहब को जवाब में कुछ कहा था? नहीं, काजी हुसैन अहमद साहब का वो तो लेज़न अफसर थे बीच में इस्टेब्लिशमेंट, और वो उस ज़माने में अफगानिस्तान में असले की गुरदुद के वो अपनी जगह पे कश्मीर के हवाले से था, कुछ कश्मीर के हवाले से था। उन्होंने हुकूमतें भी दी हैं, इनको ओहदे भी दिए हैं, वजारतें भी दी हैं। जमात इस्लामी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम ठीक है ऊपर मजहब का रखती है, लेकिन बाकी डील से उन्होंने माशाल्लाह सारी उम्र की है। बाकी होता ना एक बंदा तो वो माल पानी का होता, उनके ऊपर माल पानी लेके जो है अभी रिसेंट टाइम्स में उनकी बेहतर रही है सियासत। डील की मतलब डिफरेंट शक्लें होती हैं ना, पैसा होता है, वजारतें होती हैं, मैं आपका पॉइंट कंसीड कर लेता हूँ, आधी तारीफ मैं अपनी वापस ले लेता हूँ जमात इस्लामी के हक में। मगर ये 2 वोटों से एएनपी और जमात इस्लामी से जो है ना वो
टिल्ट जो है ना 2 इनके जाएंगे 52 से, तो वो 2 उधर जाएंगे, तो उनके जो है ना बराबर बराबर आ जाते हैं, 1 बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये बताता हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन की है बड़ी, मैं सारा दिन बैठ के हिसाब किताब करता रहूँ। 6 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उसमें से 4 मैंने अपोजिशन को दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट को दिए हैं, संजरानी साहब को, जिसमें कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, ये हिलालुर रहमान साहब हैं, दोनों फाटा से हैं, और हदायतुल्लाह साहब हैं, और साथ में नए एक इंडिपेंडेंट अब्दुल कादर, तो ऑफ कोर्स पीटीआई के उस पे आए हैं, वो तो ये 4 ये हैं। 2 जो दूसरे हैं, एक हैं नसीमा एहसान साहब, ये डॉक्टर जो एहसान शाह साहब जो बीएनपी के बड़े नामी ग्रामी लीडर रहे हुए हैं, तो टोटली नजरियाती वोट है, इंडिपेंडेंट जीती है, मगर ये बीएनपी की बेंगल ग्रुप की ही हैं, सो ये जो है ना संजरानी साहब के खिलाफ ही वोट जाएगा। और शमीम अफरीदी साहब जो है ना, अब उनका भी एक क्वेश्चन है, टेक्निकली उन्होंने रिसेंटली पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, पर वो ख़ानदान जो है वो हर दफ़ा वो पार्टियाँ तब्दील करने में 3 पार्टियाँ वो बदल चुके हैं, वो मशहूर है, अमजद अफरीदी भी करते हैं। अब्बास अफरीदी को रिसेंटली जो है ना 9 वोट ले लिए थे, और बहुत बड़ा टीका लगाया, वो एक ब्रीफ केस जो है ना वो बड़े ही लंबे चौड़े उसके लगता है ब्रीफ केस उनके ज़ाये हुए, 9 वोट लेने के बावजूद वो हार गए हैं। नून लीग का सितम ये है उन पे, और पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा सितम ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अपने सूबों से बाहर एक सेनेटर भी नहीं जीती। ना पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर जीती है, और ना नून लीग जो है एक भी पंजाब से बाहर सीटी है। तो ये एक बुरी चीज़ होगी है कि नेशनल पॉलिटिक्स है, तो ये जो है ना नंबर्स गेम ये है, मगर खरीदो फरोख्त अगर की जाए, अंदर के हाल दिल जो है ना जान खुदा को देनी है, अंदर की जो है ना हालात दिलों के अल्लाह भी जानता है। मगर 1-2 क्लियरली नून लीग के वोट हैं जो ओपनली ये लाए करते हैं, जैसा कि सेनेटर दिलावर साहब हैं। सेनेटर दिलावर साहब ओपनली जो है ना उनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं, और उनको एडवांटेज ये है, नून लीग को डिसएडवांटेज ये है कि उनके जो पिछली दफ़ा 13 थे ना, वो टेक्निकल वजूहत की वजह से इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा। तो लिहाजा किसी उसको भी डालें तो उनके ऊपर कोई खिलाकी वो नहीं आता, खिलाकी तो आता है, लीगल कोई नहीं आती, वैसे ही सीक्रेट वोट है, कोई वो नहीं है, मगर वो पब्लिकली भी। और वो टोबैको लॉबी जो है ना जिसके साथ पीटीआई बहुत जाती है, उसका सरकर्दा रुकन है, वो 3 इस दफ़ा पीटीआई ने इलेक्ट करवाए, चौथे ये हैं, तो उनका सेनेटर साहब का गवर्नमेंट से जो है ना ये चाहते हैं कि टैक्स के ऊपर ये टोबैको जो जाली सिगरेट बनते हैं ना, इसकी तरफ कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी है, तो मुझे फेवर में जो पेंडुलम है, मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पेंडुलम थोड़ा सा संजरानी साहब की तरफ टिल्टेड लगता है। सर वो हफीज बारे भी आपको लग रहा था वैसे? नहीं, मैंने हफीज शेख का तो डरता था, उसके बाद से मैं इतना मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा संजरानी साहब का भी। उसके बाद हफीज शेख के बाद तो मेरे तजिए, हमारे सबके तजिए फेल हो गए, वो फेल हो गए, क्योंकि वो हमारा कसूर नहीं था, पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही कभी नहीं, इस्लामाबाद का इलेक्शन कभी भी कोई गवर्नमेंट हारी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद क्लास आपसे पूछेंगे, क्योंकि जब सेनेट इलेक्शन हुई तब सीक्रेट बैलेटिंग हुई और पीटीआई को अपसेट मिला, तो अब चेयरमैन सेनेट के बारे भी सीक्रेट बैलेटिंग है, क्या होगा, इसे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्लास साहब मैं चाहूँगी जो उस दिन पार्लियामेंट के बाहर मार कुटाई हुई, जिस दिन वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलना था, आप कैसे देख रहे हैं उसको, किस तरह का बिहेवियर है ये? वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अंग्रेजी का खूबसूरत है कि इसकी वो होते कहते हैं कर्मा इज ए बिच। जो आप करते होते हैं ना वो आप पे लौट के आता है। मैं सुबह उठता हूँ, खुदा से डर के माफ़ी भी मांगता हूँ, और मैं अपने को शौरी तौर पर ये भी समझाता हूँ कि आज मैंने कोई ऐसी किसी के खिलाफ या किस लाशौरी तौर पर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, और यकीन करें ये चीज़ें वापस लौट के आती हैं। शौरी तौर में बहुत सारा मेरा दिल भी करता है बहुत सारे लोगों के साथ पंगे लेने की या उसकी, बट आई ऑलवेज मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि मैंने नहीं करनी, ज्यादती नहीं करनी किसी के साथ। तो यही मेरा ख्याल है। ये नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, इमरान खान साहब ने वो क्या कहे हैं, फिर इनके फैन क्लब नाराज़ हो जाता है। यही एरोगेंस, यही एटीट्यूड आमिर साहब ने बड़ा करीब से देखा हुआ है। ये नवाज शरीफ साहब में थी, और 97 वाले इलेक्शन के बाद ज़्यादा थी। इवन 93 में भी अगर देखें, 91, 93 उस वक्त भी ये आए थे, इसी तरह का गरूर था, मीडिया से लड़ाया, मार कुटाया,
और ये गुलाम इसाक खान से लड़ाई, अपोजिशन से लड़ाई, हर जगह लड़े हुए थे वो नवाज शरीफ साहब। तो थोड़े चमचों में आ जाती है, कैबिनेट वालों में आ जाती है, कैबिनेट में आ जाती है सर। अच्छा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता पीटीआई के, मैं जाती तौर पर कुछ को जानता हूँ जो बड़े हम्बल होते थे टीवी पे, वो उस दिन वो नहीं संभाले जाते, उनकी पता नहीं अच्छे खासे खानदानी लोग दावा करते हैं कि हम हैं, पता नहीं टीवी पे उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है। खैर वो एक लंबी कहानी है। जब सेकंड इनका दौरे हुकूमत आया तो इन्होंने, आपको याद होगा कि इन्होंने पर्चे मुकदमे करवाए थे, बगावत के पर्चे इनके दौर में शुरू हुए थे। मीर शकील रहमान साहब पे ये बगावत का पर्चा करवाया नवाज शरीफ साहब ने, जंग ग्रुप पे बगावत का करवाया, एफआईओ को कहे कि जंग ग्रुप पे 8-10 लोगों पे करवाया गया, अभी तो वो बेचारे मजलूम बनते हैं ना सारे। इसी तरीके से नजम सेठी साहब को रात के 2 बजे घर से उठवा लिया गया था, लंबी है। इवन मलिया लोधी साहबा जो हैं उन पे पर्चे किए गए। ये उनका ये दूसरा दौर हुकूमत था। प्लस जो बड़ा कारनामा था, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस पे उन्होंने अटैक किए, उस सजाद अली शाह पे, इस पे राजी नहीं हुए। एक उन्होंने बुला लिया था तो इन्हें अदालत में, गिलानी साहब को कुछ भी कहें, गए तो ना सुप्रीम कोर्ट भी गए तो इन्हें अदालत भी भुगती, पीपल्स पार्टी ने हमला भी नहीं किया, हम सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं। एक दफा उन्होंने बुला लिया जनाब, उसके बाद इन्होंने बाकायदा पूरे पंजाब से इन्होंने वो बट कढ़ाई, बट ये वो खाने पीने, नान रोटी जो भी था सबको बुलवा के पंजाब हाउस से उनको सुबह सुबह नान शान खिला के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दिए थे और मारपिटाई की थी। आज 20 साल बाद क्या हुआ सर, 23 आपके 23 साल बाद उन्हीं के वजीर आजम को एनवी कंडममेंट, मैं फिर कहता हूँ कि मैं उस पे क्या कहते हैं कि मेरे से ज्यादा, आमिर से ज्यादा तो एनर्जी पे इस शाहिद खकान अब्बासी ने, किसी ने स्टोरी नहीं कर, शाहिद खकान अब्बासी को 7 खून माफ हूं तो 2 हमारा भी रखेंगे, जरा इनके भी रख लें यार के उस पर करेंगे। लेकिन आज उन्हीं के वजीर आजम के साथ ये बदतमीजें की गई हैं। उसी एहसन इकबाल जो हैं वो वजीर दाखिला थे, उनके साथ की गई। औरंगजेब साहबा, आपने क्या काम किया? जो काम इन्होंने 1997-98 में किया था, 23 साल बाद उसी पार्टी के साथ वही कुछ हुआ है सर। जो हमने सीन देखे हैं डिस्टर्बिंग, इतनी किया था इन्होंने। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस भाग गए थे अपने उस चेंबर्स में, निकल गए थे और ढूंढ रहे थे चीजें। इमरान खान साहब का क्या ख्याल है कि ये सारी चीजें करवा के ये जो कर्मा है, अगर नवाज शरीफ को हिट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, आपकी पार्टी के आपके लोग, शेख रशीद को ये फॉलो नहीं करेगा, वो कल को इंटीरियर मिनिस्टर नहीं होगा, या इनकी खवातीन वो जो उनके साथ नहीं होगा, कोई लेसन कोई आपने सीखने होते इमरान खान साहब को, तो उसी वक्त इनको कंडमनेशन करनी चाहिए थी वहाँ पे कौमी असम्बली में तकरीर में। और आपने कैसे 200-250 बंदों को आने दिया है यहाँ तक, ये रेड जोन के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस तक कैसे पहुंचे? इतनी अक्ल है आप में। अगर खुदा ना खासा 2-3 यहाँ पे कोई बंदे मारे जाते, अपोजिशन को तो सूट करते हैं, अपोजिशन को हंगामे सूट करते हैं भाई। वो तो चाहते हैं क्यास हो, ये प्लंडर हो, लूटिंग हो, रेड्स हो, ताकि हुकूमत की रिट खत्म हो। ये तो इमरान खान साहब को ख्याल करना चाहिए था। शेख रशीद साहब जो उनके बड़े वो हैं, बातें बड़ी कहते हैं, तोता फाल टाइप फेम, उनसे पूछना चाहिए था कि आप में इतनी अक्ल नहीं थी कि आपने प्लान किया है, ट्रेंड चला दिए, चले डी चौक चले, और आपने बंदे छोड़ दिए हैं, उनके लिए नुकसान होना था, आपके गले पड़ना था। सोच रहा हूं इनको नहीं समझाया जा सकता ना। नवाज शरीफ साहब को उस वक्त आमिर मतीन साहब खुद बताएंगे, ये बड़े मशवरे देते होते थे, इनको बुलाया जाता था, बताएं। ये बिल्कुल, मैंने हामिद मीर साहब का कालम पढ़ा था, हर दफा ये वो जमहूरियत की मोहब्बत में, पॉलिटिक्स की मोहब्बत में बड़े अच्छे मशवरे देते थे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। वो तो साक्षी रहते हैं भाई, पॉलिटिशियन तो साक्षी होता है, उसको तो पावर के लिए आप दें ना, कोई ऐसे उनको आप ये मशवरे दें कि रातों रात उनकी किया पलट जाए, सुबह वो आ जाए। ये उनको मेरी तरह आइडियलिस्टिक ज्यादा थे। सो उन्होंने जनाब उस वक्त नहीं मानी, जेलों में भी गए, बच्चे भी गए, खुद भी भुगते। सो जनाब मेरा ये ख्याल है, लास्टली मैं कहूँगा, कर्मा इज अ बिच। हजूर तैयार रहें, अगर नवाज शरीफ साहब ने भी यही काम किए थे, आपने भी वही काम किया, आपने भी मीडिया पे पर्चे किए, आपने भी उनको जेलों में डलवाया नवाज शरीफ की तरह, आपने भी हमले करवाए, तो कर्मा के लिए तैयार रहें जी। लेट्स सी। आमिर साहब, लास्ट 2 या 3 मिनट्स हैं, मैं चाहूंगी आप पर आज, क्योंकि विमेंस डे था, मैसेज। जी, हम ये बल्कि सबसे पहले लेना चाह रहे थे कि औरतों का आज इंटरनेशनल डे है। ये सूरी तौर पे तो हमें एक तो सेलिब्रेट करना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें ख़ास तौर पे उस दिन यादा करना चाहिए, ऐसे इक़दाम करने चाहिए, या ऐसे कोई वादे करने चाहिए, या अपने अंदर नज़र मारनी चाहिए, गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारे मुल्क में औरतों के साथ जो सलूक होता है, ये एक हकीकत है। दुनिया 150 जो मुल्क है, हमारा नंबर बुरा सलूक करने में औरतों के साथ 148वां नंबर है। और हर साल ये इशू जो होता है, ये बजाय हाईलाइट करने के लिए टेंशन की वजह बन जाता है कि वो यहाँ पे एक माजी है। ये 1-2 साल पहले औरतों को भाई ना सिर्फ कि हम सपोर्ट करते हैं उनको, ये बिल्कुल जलसे जुलूस तो क्या निकाल दें, यहाँ पिछले साल वो कुछ अनासिर ने तशद्दुद किया, पत्थर मारे, सारा कुछ किया,
भाई आने दें, बल्कि उनकी मदद करें। इसमें कोई हकीकत मतलब है कि वो नहीं है। ये एक बर्नार्ड लुइस एक बहुत बड़े मुफक्कर और अदीब हैं, उनकी किताब है व्हाट वेंट रॉन्ग, इस्लाम के बारे में कि पिछले 300-400 साल में इस्लाम ज़वाल पजीर क्यों हुआ। उन्होंने सबसे बड़ी वजह उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में मैंने जो सारा तारीख का सबक लिया है वो ये है कि मुसलमानों ने 300-400 साल से अपनी औरतों को घर में बिठा लिया और उनको लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनने दिया। हमारे यहाँ काम तो करवाया जाता है, घर का काम करवाया जाता है, छोटा काम करवाया जाता है, और उनको पढ़े लिखे कामों में या जहाँ पे ज़्यादा वो एजुकेशन वो नहीं प्रमोट कर रही है। बिल्कुल इनको हम सब की, कोई औरतें नहीं, जब तक मैं समझाऊँ मर्द हजरात इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये औरतों के मसाइल नहीं हो सकते। हम बड़े शर्मिंदा हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है, हमारे थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सड़कों में, हर जगह। जिस तरह बाकी सब तो चीज़ छोड़े, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो तकलीफ दह चीज़ है वो है घूरना। हर आदमी जो है ना आता जाता है, हर तो नहीं, खैर जो है क्लास साहब जैसे कोई शुरफा भी हैं तो, मगर ज्यादातर लोगों की फुल स्कैन, शर्म नहीं करते, वो बाकायदा देखते हैं। नहीं आपका हमेशा जेंटलमैन लिया, और आप हमें माफ कर दीजिएगा अगर कोई ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, गिला शिकवा है तो आज टीवी पे यहीं पे ही हमारे साथ कर रहे हैं। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि बराबरी का पहलू रहे। नहीं, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। 50% पाकिस्तान की ऐसी खवातीन जिनके पास सेल फोन नहीं है, तो हमें ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि उनको उनके राइट्स दिए जाएं। इसके अलावा इसमें जो लड़ाई झगड़ा हम क्रिएट कर रहे हैं, इससे हमें दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।